चुनाव में गर्मी एक विषय बना, शिमला मसूरी तक प्रचार गया। हमको लगा कि मामला शांत हो गया, चुनाव निपट गया, फिर चुनाव आएगा तो फिर गर्मी का मसला उठेगा। लेकिन वो गर्मी तो विधानसभा तक चली आई, खड़ामा खड़ामा पीछे पीछे। अब विधानसभा में हो रही धैतेरे की, बोले तेरी गर्मी बढ़ी कि मेरी गर्मी बढ़ी, पैसा तेरे बाप का है कि मेरे बाप का है। और ननकू और रज्जाक सोच रहे वाह गुरु अब मजा आया। गुमटी वाली बात विधानसभा में भी हो रही है जो गुमटी पे होती है। तो कम से कम ननकू को ये राहत मिली कि हमारी भाषा की समस्या नहीं है। जो भाषा हम और रज्जा क्या बोल रहे हैं, चाय के फड़ पे खड़े होके गुमटी पे बैठ के, वही बात भाषा वहां भी बोली जा रही है, विधानसभा में भी। सियावर रामचंद्र की जय। कौशलकांत जी। अमिताभ जी, देखिए, गर्मी सर्दी की बात चुनाव के बाद खत्म हो जाए तो ये दिखाता है कि सिर्फ चुनाव में जीत के लिए मुद्दों को उठाया गया था। पर भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरा यकीन है और जितना मैं समझ पाया हूं, वो विचारधारा की बात करते। आप हंस सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं जी, लेकिन जैसा मैं सोचता हूं मैं वही जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं इस पे नहीं हंसा, मैं इस बात पे हंसा। आपने कहा गर्मी सर्दी अगर विधानसभा में नहीं आती तो फिर ये होता है कि भाई केवल चुनाव में मुद्दा उठाते। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा मैं समझा, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई कि आप मुद्दे के प्रति, कि आपने गर्मी उतारो अभियान को एक मुद्दे के तौर पर ले लिया। जी, वो गर्मी उतारो का वो अभियान, अगर गर्मी सर्दी की बात करें तो आपको याद होगा वो दिया गया था कि जो अपराधी थे या जिसको भी कहें, जो भी ऐसे तत्व थे जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं थे, उनकी गर्मी उतारने की बात थी। तो वो बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश से चल करके दिल्ली पहुंच गया है और प्रदेशों में पहुंच गया है। अरे आसाम तक पहुंच गया है बुलडोजर। सब जगह की गर्मी उतारी जा रही है और वही योगी जी के फॉर्मूला, बुलडोजर फॉर्मूले से। तो गर्मी तो उतरती रहेगी 5 साल, कोई भी कैसा भी रहे, अपराधी है, आतंकी है, जो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक, उसकी गर्मी उतरती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसको आगे भी मैं ले जाना चाहूंगा कि जब आप 5 साल के लिए सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं तो जो चुनावी मुद्दे हैं वो खत्म हो जाते हैं। पर जब आप विचारधारा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में याद कीजिए, मोदी जी ने कहा था कि हम 5 साल के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम 2045 और 2050 के लिए लड़ रहे हैं। हम उसकी तैयारी करते हैं। सभी विपक्षी दल और बहुत सारे आप भी कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है क्योंकि उसका लक्ष्य 5 साल नहीं है, उसका लक्ष्य 2050 है। इस वजह से वो चुनाव के मूड में रहती है क्योंकि उसका लक्ष्य दूर का है। हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बदलाव के लिए कर रहे हैं और ये बदलाव जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश उसके लिए मूल स्थान है जहां से सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आती है। और ये कहें कि जो हिंदुस्तान का मूल है, जिसमें कहें कि राम, कृष्ण और शिव तीनों का निवास अगर उत्तर प्रदेश में है, तो अगर हमें अपना भारत स्थापित करना है तो हमें उत्तर प्रदेश को साथ रखना पड़ेगा। ठीक बात कौशल जी। सत्येंद्र बाबू जी सर। भैया, भाजपा ने कह दिया कि गर्मी उतारने वाला इंजेक्शन लगातार लगाते रहेंगे। इससे पता चलता और है एक सवाल सुन लो, और मौसम भी गर्मी, नौतपा शुरू हो गया। हमारे एक दोस्त हैं, ज्योतिषी हैं, राजेश शुक्ला, वो आज ही बताए कि भैया नौतपा शुरू हो गया है नक्षत्रों के हिसाब से। अब एक तरफ नौतपा, वो तो विधानसभा में हमें दिख ही रहा है कि नौतपा शुरू हो गया, गर्मी जितनी दिख रही है। एक तरफ इनका ये गर्मी उतारने की दवा, दूसरी तरफ अखिलेश जी का तेवर। हमको लग रहा है कि मामला बहुत ही गंभीर ना हो जाए, कहीं विधानसभा में विद्युत विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कूलिंग जो है वो 16 से नीचे ना जाए, 16 से ऊपर ना जाए, बिल्कुल 16 से और नीचे हो सकता हो तो एसी ऐसा सेट कर दो। बिल्कुल नहीं सत्येंद्र बाबू, जनता देख के कितनी खुश होती होगी कि तेरे बाप का पैसा, बोले नहीं तेरे बाप का पैसा। बस इतना ही बचा, क्या निकला बाहर देखते हैं, अभी इतना ही बचा है, बाकी तो हो लिया। नहीं मैं बोलूं सर? जी जी जी।
तो क्या है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जी तोड़ फोड़ करके, जुगाड़ करके, डरा के, धमका के तमाम संस्थाओं का, पुलिस प्रशासन से लेकर सत्ता सरकार में बहुत बड़ी एक बल होता है जिसका दुरुपयोग करते हुए ये लगातार जो जनादेश का नाम देकर जो लूट मची हुई है। अब जब आपको कहीं से लूट करते हैं तो आपको घमंड और अहंकार आपका बढ़ जाता है। जब आप मेहनत करके और जब आप दुख दर्द देख कर कुछ पाते हैं तो आपको न तो गर्मी होती है, न घमंड होता है, न आपको अहंकार होता है। तो क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लूट में सरकारें मिल रही हैं और लूट में सरकारें मिलने के बाद आप आवारा हो जाते हैं और आपको किसी की इज्जत, किसी की जान, हत्या, बलात्कार, लूट, आपको इससे वो फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक मूल मंत्र रह जाता है कि सरकारें हासिल करो, सत्ता में बने रहो। इस देश के लिए ये बहुत घातक परिस्थितियां बनती जा रही हैं। इन्होंने अंग्रेजों की किताब के आधे पन्ने जो फाड़ लिए हैं, प्रत्येक दिन उसमें से एक पर्ची निकाल लेते हैं और जो पर्ची अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल की थी, भारतीय जनता पार्टी सेम पर्ची को सिर्फ टाइम बदल के आज लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। सरकार कितनी क्रूर होती जा रही है ये पूरा जग जाहिर है। कुछ लोग चापलूसी करके, वाहवाही करके सिर्फ विज्ञापन हासिल कर रहे हैं, धन हासिल कर रहे हैं, लेकिन आज भी तमाम लोग हैं जो दो टूक और बहुत ही न्यूट्रल बात करते हैं। जी ठीक, आज भी ऐसा नहीं है। जी ठीक सत्येंद्र तो बाबू, मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंग्रेजी प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए, जिस भाषा का, जिस व्यवहार का, चाहे विपक्ष हो, चाहे गरीब, किसान, जवान, कोई भी हो, महिलाएं हो, ठीक, जिस तरह से ये सत्ता के नशे में चूर होते चले जा रहे हैं। इन्हें लगता है अंग्रेज 300 साल रहे थे तो हम कम से कम 30 साल तो बने ही रहेंगे। इस गलतफहमी का ये शिकार है और ये देश के सामने इनका चरित्र आ रहा है। रुकना होगा। एक बात कह के मैं आगे चलूंगा। सत्येंद्र यादव ने कहा कि एकमात्र लक्ष्य सत्ता में बने रहना। भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के दफ्तर में रजिस्टर्ड हैं, उन सबका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता में बने रहना। रह पाए न रह पाए वो उनका मुकद्दर, लेकिन लक्ष्य एकमात्र है। भाई एक मिनट सत्येंद्र, बीच में नहीं ना, ये लक्ष्य नहीं हो तो हमसे मिलो, ऋषिकेश में आश्रम खुलवा दे, आओ, कन्या की पढ़ाई के लिए स्कूल खुलवा दें, आओ, प्याऊ लगवा दो। नहीं चाहिए, कलप का कुर्ता चाहिए बाबू, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद पजामा, सफेद कमीज, कलप लगी, सफेद गाड़ी, 250 ग्राम की चेन गले में, 10 अंगूठी। यही ना सबका लक्ष्य, यही ना सब। इसी के लिए मारा मारी मच रही बाबू, और किस लिए मच रही? नाटो फोर्सेस में भर्ती होने जा रहे हैं क्या कोई? नहीं ना। ये चिदानंद मुनि जी महाराज के आश्रम में बैठेगा जाके कोई? नहीं। प्रधानी मिले और चाहे प्रधानमंत्री कुर्सी मिले, कुछ तो मिले, सब इसी के लिए लड़ रहे हो भाई। तो सच्ची बात क्यों नहीं बोलते हो सब लोग? ये विचार मंथन किस लिए हो रहा है? मातापंची क्यों हो रही है? ये पार्टियां लोग क्यों बदल रहे हैं? ये पार्टियां गठबंधन क्यों बदल रही हैं? कि भाई इसमें इस गन्ने में जूस नहीं बचा, बोले दूसरा देखो। यही हो रहा है ना भाई। सिब्बल साहब का उधर मामला नहीं बना, इधर आ गए, इधर भी नहीं बनेगा अगली बार अगर, तो फिर हो सकता है वहां जेएमएम में चले जाएं, शिवसेना में भी जा सकते हैं। राज्यसभा ही है ना खेल, और क्या है? 19 के चुनाव से जावेद शांत थे अपना संभल में, चुपचाप। क्या राज्यसभा का मसला आया, फिर अपना गुणागलित हुआ और आई गए। ऐसा तो नहीं कि नहीं। इसलिए सबका लक्ष्य मित्र वही है, चाहे इधर वाले हो चाहे उधर वाले हो। इसलिए सब लोग ये कहो, हाँ सत्ता के लिए लड़ना एक बात है, और सत्ता में जनता के सरोकारों का ध्यान रखना दूसरी बात है। उस पर बहस हो वो ठीक है।
मुर्तजा जी, जी एक चीज नहीं समझ में आई, अब ये स्लिप ऑफ टंग है या क्या है? मुझे लगता है स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचता हूं कपिल सिब्बल और जुबान फिसल जाए ऐसा संभव नहीं, बड़ा वकील है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे राज्यसभा में जाने का फिर से मौका मिला, अखिलेश जी का, आजम खान का और शिवपाल जी का धन्यवाद। ये बात समझ नहीं आई। आजम खान तक तो चल जाएगा, अभी वो वहां है चाचा, कितने दिन है वो जाने, लेकिन अभी हैं, क्योंकि वो कल कह रहे थे मैं कश्ती भी देख रहा हूं, कोई माकूल कश्ती मिलेगी। अब एक तो वो उर्दू इतनी कठिन बोलते, बाद में देखना पड़ता गूगल में, तब समझ में आता कि क्या कह रहे हैं। बोले माकूल कश्ती मिलेगी तो देखेंगे, तो खैर जब मिलेगी तब देखेंगे। लेकिन शिवपाल यादव का शुक्रिया, ये बात समझ नहीं आई, मसला क्या है? या गलती से राम गोपाल यादव बोलने की बजाय शिवपाल यादव बोल गए, क्या लगता? फिर यही बात सत्येंद्र बाबू आप इससे भी पूछूंगा, ये खेल क्या है? जी मैं बोलूं? हाँ जी। देखिए, कपिल सिब्बल साहब ने अगर किसी का धन्यवाद दिया हुआ है तो ये हो सकता है कि उनका उनसे अगर बात हुई होगी, किसी का रोल रहा होगा। अब वही तो गजब करते, कि विधानसभा की एक टिकट के लिए वो 2 बार आदित्य गए, नहीं मिली ना। अब वो राज्यसभा हो गए उनके कहने से। अम्मा ऐसी गलतफहमी में नहीं पैदा करो यार। ऐसा नहीं है, ये तो कपिल सिब्बल साहब ही बता पाएंगे कि क्यों उन्होंने धन्यवाद दिया है। इसमें तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि बात आपकी भी दुरुस्त है, क्योंकि हम 55 सीटों से मांगते रहे, एक सीट पर हमको दिया, हमारे कहने से तो राज्यसभा नहीं दे रहे होंगे। तो अब ये तो कपिल सिब्बल साहब ही बता पाएंगे कि उन्होंने धन्यवाद क्यों दिया है जी। और जो आपका एक जो एजेंडा है, वो उस पर एजेंडे पर अगर मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, दो शब्द, कि अखिलेश यादव जी, अब अनुभव उनको भी ठीक ठाक हो गया है, मगर ये मुद्दा, ये जो एजेंडा है वो बहुत अच्छा, वो नए लोगों को जोड़ तो रहे हैं मगर वो पुराने लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। और अगर ये जो उसी तरह का है कि हम पिछला सबक याद कर रहे हैं, अब पिछला सबक भूल रहे हैं और नया सबक याद कर रहे हैं, तो ये उन पीछे से पोतते आ रहे हैं और आगे बनाते जा रहे हैं। तो ये इनको सोचना पड़ेगा। ये अगर वो उनके जो भी शुभचिंतक और ये नेता हमारे सत्येंद्र यादव जी देख रहे हैं, ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंचाए कि भाई आज आपने कपिल सिब्बल को भेजा, आप कम से कम अपने घर में भी तो जोड़िए, अपने लोगों को भी तो जोड़िए, जो लोग आपके साथ संघर्ष कर रहे थे, जो एक से एक तो जावेद भाई रुको, जावेद अली को दिया ना टिकट, जावेद अली को दिया ना, जावेद अली को दिया है दूसरा टिकट भी। वो एक जो समाजवाद, एक से एक समाजवादी लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, उनको भी भेज सकते थे। कपिल सिब्बल को भेजने की क्या मजबूरी थी? ये मेरा सवाल है, आपके नेता एसपी बैठे हुए हैं, ये बताएं कि अगर कपिल सिब्बल को ही क्यों तरजीह दी गई है, आखिर ऐसी क्या बात है? क्योंकि हमारे नजर में रामलाल को नहीं देते, श्यामलाल को देते, तो आप कहते श्यामलाल को क्यों दिया? श्यामलाल को नहीं देते तो कहते मोतीलाल को क्यों दिया? और मैं किसी को तो देखिए, जो क्योंकि सापा में एक से एक समाजवादी लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। अरे एक बार मुर्तजा, मैं उत्तर लूंगा। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं इधर इस मसले को थोड़ा सा सेटल डाउन करके आपके पास आता हूं तुरंत। मैं उत्तर जरूर लूंगा मुर्तजा भाई, लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से जरूर कहूंगा, फिर सत्येंद्र उस पर टिप्पणी करेंगे। आपने कहा हर कि एक से एक समाजवादी है, ठीक बात, होंगे, होना भी चाहिए, हर पार्टी में होते, लेकिन राज्यसभा की टिकट सीट है 3 मान लीजिए अखिलेश यादव के इख्तियार में, क्या? और समाजवादी है 1000, 2000, 3000, 5000, एक से एक आपके मुताबिक मान लीजिए, क्या? तो सबको तो नहीं भेज सकते राज्यसभा, ना बीजेपी वाले सबको भेज सकते। इनके यहां भी दीनदयाल जी के समय तक के लोग हैं अभी, और सीटें हैं 11, ये क्या करें? उसमें जो बेहतर है उसको भेजा। या तो बेहतर वही तूने सत्येंद्र यादव, जो बात मुर्तजा अली ने उठाई कि भाई अपनों को छोड़ते जा रहे हो, दूसरों को गले लगा रहे हो, और कपिल सिब्बल याद रहे, और बगल में जो तमाम लोग हैं उनकी ओर निगाह नहीं गई। सत्येंद्र जी,
पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पे आपको भरोसा होना चाहिए जी। पार्टी की विचारधारा पर, शीर्ष नेतृत्व पर, जिसके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए जी। कौन बेहतर है, कौन इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकता है और देश को और प्रदेश को इस लड़ाई में किसकी ज्यादा बड़ी भूमिका की जरूरत है, इसको पार्टी कमेटी, पार्टी नेतृत्व और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका निर्णय लेता है। मुझे लगता है ये मेरा विषय नहीं कि इस पर मैं कोई अपना वक्तव्य दूं या कोई कमेंट करूं, और मुझे लगता है मैं इतना समाजवादी का ये विचार होना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी को आप सब लोग बताइए कि लोग दूसरों को जोड़ेंगे, अपनों को छोड़ेंगे, कब तक चलेगा? आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी। पूरी पार्टी खतरे में है। हम लोग भी उसी पार्टी से आते हैं। हम लोग आज अलग हुए हैं, मगर हमारी भी चिंतन है कि अखिलेश यादव जी जो ये काम कर रहे हैं कि जो बाहर से व्यक्तियों को लाके, हम मानते हैं कभी सिंपल योग व्यक्ति हैं, इसमें कोई इंकार नहीं है, मगर क्या समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले, जो समाजवाद को, सापा को एक सीट से लेके आज 4 बार सरकार बनाने वाले कोई व्यक्ति नहीं बचा है? आप खुद जानते कितनी नाराजगी है पार्टी के अंदर। अखिलेश यादव जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, तो ये कब तक चलेगा? पूरी पार्टी में खतरे में है। इस सच्चाई को आप सब लोग स्वीकारिए और आवाज उठाइए पार्टी के अंदर, और ये बताइए कि नहीं भाई, अगर कोई नाराज है तो पिछले डिबेट में हम लोग बैठे थे, बहुत अच्छी बात अमिताभ भाई ने बताई कि मुलायम जी के समय में अगर कोई नाराज होता था तो बिना बताए मुलायम सिंह यादव वहां पहुंच जाते थे माननीय, और उसकी नाराजगी खत्म हो जाती थी। अखिलेश कब सीखेंगे, कब पार्टी को जोड़ेंगे, अपनों को कब जोड़ेंगे? ये तो बताने, ये आप सबको सच्चाई को स्वीकार करने की रुक जाओ मुर्तजा बाबू। सत्येंद्र जी छोटी टिप्पणी करिए, फिर मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास चलूंगा। नहीं सर, इस विषय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, और मैं आवश्यक यही समझता हूँ पार्टी शीर्ष नेतृत्व है जो वो निर्णय ले रहा है। और रही बात कि जोड़ने की, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी जोड़ ही रही है और किसी को तोड़ नहीं रही है। और रही बात जो परिवार की बात है, परिवार को लेकर दोनों ही बड़े नेता हैं, उन दोनों को लेकर मैं कोई भी इस तरह की बात नहीं कह सकता हूं जिसको लेकर कोई नया इशू हो, और मुझे लगता है मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि दोनों में से किसी व्यक्ति ये बात अच्छी मुझे लगी सत्येंद्र की, ये बात अच्छी कही कि परिवार पर कार्यकर्ताओं को नहीं बोलना चाहिए, वो मसला फिर परिवार ही निपटाए। राजनीतिक विषयों पर कार्यकर्ता बोले, परिवार। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपसे मेरा एक अलग किस्म का सवाल, चुनाव में जो हुआ छोड़ो भूल जाओ, उस पर पानी डालो, उसके बाद अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए आप इतने समय तक, और ऐसा कहीं व्यस्त भी नहीं है पार्टी कि कहीं चुनाव लड़ रही है। एक उत्तर प्रदेश का नैरेटिव, देखिए आप अपने मतलब मेरी बात को काट सकती हैं, आपको उसका अधिकार भी है और ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव, वो ये है कि राजनीतिक ज़मीन दो लोगों के बीच में बट गई, दो पार्टियों के, भाजपा और समाजवादी। चर्चा में दो, पर्चे में दो, खर्चे में दो, जमीन पे दो, सदन में दो, सब जगह वही दो दिख रहे। बहन जी की स्थिति परिस्थिति दूसरी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति क्या है ये समझ नहीं आ रहा। बहन जी की तो चलो समझ भी आ रही है। जी अमिताभ जी मैं बोलूं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बातें करते हैं, जब किसी को खत्म करना हो तो सबसे पहले जरूरत होती है असहमत को हटा दो, असहमति अपने आप हट जाएगी। तो ये जो राजनीति का जो नया सगुफा स्टार्ट हुआ है अमिताभ जी, कि जिसके बारे में आप सिर्फ नैरेटिव यही सेट करेंगे कि नहीं है, जमीन पे हम है कि नहीं, या आप जानते हैं सरकार को अपनी चीजों को बदलना पड़ रहा है, चाहे वो गुजरात हो, नर्मदा ताप्ती पे बांध की बात थी, उसको चेंज करना पड़ा। अगर हम जमीन पे ना होते तो काम ना हो पाता, महंगाई पे हम लड़ाई ना करें तो काम ना हो पाता। जहां तक अध्यक्ष के चुनने की बात है, वो पार्टी के आला कमान की कार्य है, वो उस पे कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है? आप भी जानते हैं कि हार जीत का जो मसला होता है वो बहुत सी चीजों को तय करता है। बात यहाँ पे चुनावी हार जीत किसी के शीर्षस्थ होने या न होने पे भी उसका कोई एक कारक नहीं है कि आपने कहा कि क्यों हारे और क्यों जीते, क्योंकि कई कारक काम करते हैं। जिस चुनावी रूप में आपने देखा कि जो नई राजनीति का रंग उभरा है इस समय 10 सालों में, कि आपको मुद्दों से हटके मद्दों पे बात करनी है, और वही मद कैसे जो आपके अपने फेवर के हों। जोड़ तोड़ की राजनीति जो आजकल चल रही है, सच में कांग्रेस ने इस पे काम नहीं किया था। आप सबने भी एक नई कहानी के रूप में सबने सुना होगा, अटल जी
और राजीव जी के बीच के संबंधों की मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी। पहले की राजनीति में यह था कि अगर किसी को जरूरत हो राजनीति से अलग हटके तो उसका पता भी किसी को चलने ना पाए, और जिस पे के लिए किया गया वो कहे तो कहे, कोई और न जानने पाए। आज की राजनीति क्या है कि जब किसी को हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं जहां पे किसी तीसरे का नाम नहीं लेना है, वहां उसके बारे में उसके हार जीत की बात उपहास किया जाता है। तो राजनीति पहले ऐसी नहीं थी। राजनीति का बदलता हुआ रूप और रंग कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पे आके दूसरों को चोटिल करने का हो गया है। मैंने राजीव गांधी अटल जी मैं आ रही हूँ उस बात पे। सुधा जी, मैं आपके भले की बात कह रहा हूँ, शास्त्रार्थ से कुछ हासिल नहीं हुआ। सुन लो, अरे बात सुन लो भाई, कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल उत्तर प्रदेश में आप कहां खड़े हो भाई? हमको वो जगह बता दो जो हमको नहीं दिख रही और केवल आपको दिख रही। उत्तर प्रदेश में हम कहां पे खड़े हैं, ये प्रश्न आपको पूछने की जरूरत है। हर चीजों पे सरकार को आगाह करना, उन अपने सही मुद्दों को बताना कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करना है, इसके लिए आगाह करना। क्या पार्टी जितने सीटें जीते तभी उसके होने की संभावना होती है? जीत के ही आप बताएंगे कि हम हैं कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस देश के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ना कोई समाप्त कर सकता है ना समाप्त हो सकती है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के साथ समाप्त होना भी नहीं चाहिए। बड़ी पार्टी है, इसीलिए मैं कहूंगा उसको कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए। कुछ समय समय पर न्यूट्रिशियन वैल्यू का भोजन लेते रहना चाहिए। अमिताभ जी, ठीक है, एक लाइन बोलना चाहूंगी, सिर्फ एक लाइन जी, कहिए। कुपोषण का शिकार नहीं है। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है ना, इसको समझने में थोड़ी विलंब हो गया। बस